मित्रों, आज हम बात करेंगे आषाढ़ माह में होने वाले गुप्त नवरात्राओं के विधान के बारे में। गुप्त नवरात्रा का क्या विधान है? देखिए, हिंदू मान्यता के अनुसार साल में चार तरह के नवरात्राएं मनाई जाती हैं, जिसमें से दो प्रकट नवरात्राएं जिसमें सबको पता चल जाता है, और उसी में दो गुप्त नवरात्राएं भी है, आषाढ़ मास की और माघ मास की। ये जो दो गुप्त नवरात्राएं हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तंत्र साधना है। तंत्र की साधना इसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि तंत्र की कभी भी प्रकट रूप से साधनाएं नहीं होते। तंत्र साधना जब भी किया जाता है तो हमेशा छुपा कर किया जाता है, ताकि लोगों को पता न चले। और एक वैसे भी देखा जाता है समाज में, जिस कार्य को हम जितना छुपा कर करते हैं वो कार्य उतना ही सफल होता है, और जिस कार्य को हम करने से पहले रिजल्ट के बारे में बता देते हैं, ढोल पीट देते हैं, अरे हम तो ये कर रहे हैं, हमारा ये होगा, हमारा वैसा हो जाएगा, हमारा फलाना हो जाएगा, तो उसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रा में ज्यादातर जो हो सके हमेशा गुप्त रूप से ही करना चाहिए। देखिए, गुप्त नवरात्रा में सबसे पहले प्रथम दिन यानी प्रातःकाल सुबह उठकर, सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान पूजन पाठ कर लेनी चाहिए। आपका जो नित्य क्रिया है वो कर लेनी चाहिए, और नित्य क्रिया से निपटने के बाद सबसे पहले एक छोटा सा चौकी ले, उस चौकी पर माता दुर्गा देवी को स्थापित करें, माँ दुर्गा को स्थापित करें, और उनके आसन के लिए एक लाल या पीला जो भी उपलब्ध हो जाए आपके पास, वो आसन बिछाए। उसके बाद कलश स्थापना करें। कलश स्थापना मुहूर्त का एक विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्रा में 10 महाविद्या की पूजा होती है, 10 महाविद्या का पूजा की जाती है, और उस 10 महाविद्या की पूजा गुप्त रूप से कलश पर ही आधारित होती है। इसलिए कलश की स्थापना का एक विशेष मुहूर्त में ही करना चाहिए। अब 10 महाविद्याओं के बारे में बात किया जाए तो गुप्त नवरात्रि में देवी के 10 दिव्य स्वरूप का पूजा की जाती है। नवदुर्गा में तो जो प्रकट नवदुर्गा या नवरात्रा मनाते हैं, हम उसमें सिर्फ 9 देवी के 9 स्वरूप की पूजा करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रा में देखा जाए तो माँ के 10 स्वरूप की पूजा की जाती है, 10 दिव्य स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसमें प्रथम दिन माँ काली की पूजा होती है। उसके बाद माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला। ये 10वां जो महाविद्या है, महास्वरूपी है देवी, वो माँ मातंगी है। इस गुप्त नवरात्रि में तो माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं के स्वरूप का पूजा किया जाता है। तो पहले दिन सबसे पहले जो पूजा की जाती है वो महाविद्या, जो पहली महाविद्या माँ काली महाविद्या है, और पहले दिन माँ काली की साधना होती है। इनको 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या कहा गया। इनके साधनाओं से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं का नाश होता है, और इनका जो बीज मंत्र है वो ये है, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। अब बात करते हैं दूसरी महाविद्या के लिए। जो दूसरी महाविद्या है, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने महाविद्या तारा की उपासना की थी। इन्हें तांत्रिकों की देवी माना गया। जो तांत्रिक लोग देवियों की पूजा करते हैं वो माँ तारा ही है। इन्हें तांत्रिकों की देवी माना गया है। कहा गया इनकी उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं हुम फट स्वाहा। माँ तारा के बाद जो है माँ तीसरी महाविद्या आ जाती है, माँ त्रिपुर सुंदरी की। माँ त्रिपुर सुंदरी की जो पूजा होती है, साधना की जाती है गुप्त नवरात्रि में। माँ ललिता की पूजा करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ ललिता और तीसरी महाविद्या
माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ ललिता देवी दोनों एक ही है। त्रिपुर सुंदरी का मतलब है कि जो तीनों लोक में सबसे ज्यादा सुंदर हो, उनसे ज्यादा तीनों लोक में, ब्रह्मांड में कोई दिव्य ना हो, कोई चमत्कारिक ना हो, कोई शक्तिशाली ना हो, उनको त्रिपुर सुंदरी शब्द दिया गया है, ताकि उनको ऐसा लगे कि यह सबसे सम्मानीय है। इनकी उपासना से, माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ ललिता देवी की उपासना से सभी प्रकार के सुख समृद्धि घर में आकर वास करती है। इनका जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। यदि आप इस बीज मंत्र का जप करते हैं 9 दिन, तो आपको विशेष प्रकार के सुख समृद्धि को मिलने का चांस रहता है और माँ भगवती हमेशा आप पर प्रसन्न होती है। चौथा जो महाविद्या है वो गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की साधना होती है। देखिए, उद्देश्य तंत्र के उत्तरार्ध में भगवान शिव ने महापंडित रावण को मंत्र सिद्धि के संदर्भ में एक बात बताई थी तथा अनेक साधनाओं का ज्ञान दिया। उसी समय भगवान शिव ने रावण को 10 महाविद्या का भी ज्ञान दिया था। भगवान शिव ने बताया कि देवियों तो अनेक हैं, परंतु उनमें 10 महाविद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इनका एवं इनकी साधना से साधक की सभी प्रकार की मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और सभी प्रकार के मनवांछित फल साधक को मिल पाता है। इसीलिए 10 महाविद्या का साधना करना चाहिए और इन 10 महाविद्याओं का विशेषकर गुप्त नवरात्रों में ही साधना की जाती है। अन्य दिवस पर नहीं करना चाहिए। अन्य दिवस पर यदि करते हैं तो इनका फल न्यूनतम हो जाता है। अब बात करते हैं माँ भुवनेश्वरी के बारे में। माँ भुवनेश्वरी का जो बीज मंत्र है ह्रीं भुवनेश्वरी ह्रीं नमः, यदि इस महामंत्र का आप जाप करते हैं तो भुवनेश्वरी की साधना बेहद फलदायी सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं जो 5वीं महाविद्या गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या माता छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। इनकी उपासना का विशेष महत्व है। ऐसा माना गया है कि सभी देवी देवता माँ छिन्नमस्ता की आराधना और मंत्र उच्चारण करना विशेष फलदायी होता है और इनका बीज मंत्र है श्रीं ह्रीं ऐं वज्र वैरोचन्ये ह्रीं फट् स्वाहा। यदि आप इस बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं और जाप करते हैं तो सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं। उसके बाद जो है छठी महाविद्या है। छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की है। इनकी साधना से जीवन के सभी बंधनों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। सभी बंधनों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। यदि आप इस प्रकार से त्रिपुर सुंदरी भैरवी की साधना करते हैं तो आप सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अब 7वीं महाविद्या के रूप में माँ धूमावती की पूजा की जाती है, यानी कि माँ धूमावती की साधना की जाती है। इनकी साधना से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। व्यक्ति बड़े से बड़े केस में फंसा हुआ, कारागार में बड़े लंबे समय से बंद हो, किसी प्रकार से उनको छुटकारा पाने का कोई उपाय न सूझ रहा हो, दुश्मनों से चारों तरफ से घिरा हुआ हो, रोजगार में बाधा हो, दुश्मनों से घिरा हुआ हो, कैरियर में उन्नति ना हो पा रहा हो, तो माँ धूमावती की साधना कीजिए। माँ धूमावती की साधना सभी आपके सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होगी। और माँ धूमावती का जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है ओम ध्रुम ध्रुम धूमावती देव्ये स्वाहा, ये धूमावती के मंत्र है। अब जो 8वीं महाविद्या है, 8वीं महाविद्या को बगलामुखी देवी महाविद्या के नाम से परिभाषित किया गया है। और माँ बगलामुखी की उपासना से, माँ बगलामुखी के साधना से यदि साधक शत्रुओं से पीड़ित है, उनके जीवन में किसी प्रकार की शत्रुओं ने
शत्रुओं ने डेरा डाल चुका है, ऋण से ग्रसित हो चुके हैं, जेल का योग बन रहा है। इस स्थिति में यदि माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं का साधना किया जाता है तो सभी प्रकार के बंधनों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कारागार का यदि योग बन रहा है तो कारागार के योग से छुटकारा पाया जा सकता है। माँ बगलामुखी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को निर्भय वर प्रदान करती है और इनका जो मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम अस्तंभय जिह्वां कीलय कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं क्लीं ॐ स्वाहा। और इनका यदि बीज मंत्र के बाद में बात किया जाए तो ओम ह्रीं बगलामुखी देव्ये ह्रीं ओम नमः। इस मंत्र का भी आप अनुष्ठान करते हैं गुप्त नवरात्रा पे तो आप अपने सभी प्रकार के दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। बात करते हैं जो 9वीं महाविद्या है, 10वीं महाविद्या में मां मातंगी 9वीं महाविद्या है। इनकी साधना से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है। गृहस्थ जीवन में यदि पति पत्नी में किसी प्रकार का मन मुटाव चल रहा हो, कोर्ट केस चल रहा हो, डाइवोर्स फाइल हो चुका हो, और यदि आप अपने पड़ोसी से परेशान हो तो घर परिवार में शांति की वातावरण बनाने के लिए आप मां मातंगी की साधना कीजिए। मां मातंगी प्रसन्न होकर आपको सभी ओर से खुशहाली प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं 10 महाविद्याओं में जो 10वीं महाविद्या है, अंतिम माता है वो मां कमला देवी है और मां कमला देवी की साधना से धन, नारी और पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनके घर में पुत्र ना हो पा रहा हो, पुत्री की संख्या ज्यादा हो, पुत्र की कमी हो, संतान ना हो पा रहा हो, तो ऐसे लोग विशेषकर मां कमला देवी 10 महाविद्याओं का साधना करते हैं तो पुत्र के रूप में मां स्वयं प्रकट होती है और मां अभय वर प्रदान करती है और घर में सुख समृद्धि से भरकर सभी प्रकार के सुख समृद्धि से भर देता है। अब बात करते हैं और इनका जो बीज मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ये जो 10 महाविद्या और 10 महाविद्याओं की जो गुप्त मंत्र है, बीज मंत्र है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा इस चैनल को अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए ताकि किसी को भी किसी प्रकार की यदि समस्या हो अपने जीवन में तो इस वीडियो को देखकर उनको लाभ प्राप्त हो। और यदि किसी प्रकार का सहायता लेना हो तो कमेंट में अपना प्रश्न अवश्य रखें और व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं राशि के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मेष राशि के लिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रा के दिनों में माँ दुर्गा पर उड़द चढ़ाकर और फिर उस उड़द को गरीब महिला को दान करना चाहिए। ऐसा करने से पैसों में आ रही सभी प्रकार की तंगी से निजात पाया जा सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की, तो वृषभ राशि वाले महाकाली पर नीले कनेर के फूल चढ़ाए। ऐसा करने से मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, तो माँ दुर्गा पर लौंग चढ़ाए और फिर उस लौंग को ऑफिस के दराज में रखें। इससे करियर में आपको तरक्की मिलेगी और करियर में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं से आपको निजात मिलेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए, तो मित्रों कर्क राशि वालों के लिए महाकाली पर 6 या 11 लौंग चढ़ाकर कपूर से जलाए। शाम को 6 या 11 आप माँ काली पर लौंग चढ़ाइए और उसी लौंग को लेकर अपने घर पर लेकर आइए, मिट्टी के दीपक पे रखिए और उस पे कपूर डालकर उसमें प्रज्वलित कर दीजिए, उन्हें प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बने रहेगी। अब बात करते सिंह राशि वालों के लिए, तो गुप्त नवरात्रा में माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल चढ़ाए। इसके साथ ही हवन करते समय चावल की खीर में शहद मिलाकर आहुति देने से माँ प्रसन्न होती है और सभी प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान करती है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों को गुप्त नवरात्रा के दौरान हर रात को माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल का माला चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से
विवाह में आ रही सभी प्रकार के बाधाओं से मुक्ति मिलती है, छुटकारा पाया जा सकता है। बात करते तुला राशि वालों के लिए, तो इन दिनों माँ महाकाली पर पीपल के पत्ते चढ़ाए। ऐसे करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार के मुसीबतें कम होती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक राशि वाले आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में नारियल चढ़ाकर किसी गरीब को दान करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। धनु राशि वाले, इन दिनों मां महाकाली पर चढ़े जल को पूरे घर में लाकर छिड़किए। ऐसा करने से आपके घर में शांति की वातावरण बना रहेगा और घर का माहौल भी खुशनुमा होगा। मकर राशि वालों के लिए बात किया जाए तो मकर राशि के लोगों को इन दिनों में महाकाली पर काजल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से नेत्र संबंधी बीमारियां दूर होती है। अब कुंभ राशि वालों के लिए बात किया जाए तो कुंभ राशि वालों को इन 9 दिनों में नियमित रूप से मां दुर्गा के समक्ष सरसों के दीपक जलाने चाहिए, सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से देवी मां की कृपा से हर इच्छा पूर्ण होती है। मीन राशि वालों के लिए महाकाली पर फल चढ़ाकर गरीब बच्चों को दान करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। यदि राशि के अनुसार या फिर 10 महाविद्याओं के अनुसार जैसा शास्त्रोक्त में या शास्त्र अनुसार वर्णन किया गया है, उसके अनुसार यदि आप अनुष्ठान करते हैं या करवाते हैं तो आपको सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर वाले बटन को अवश्य दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर एक सुखमय जीवन को प्राप्त करें। तब तक के लिए नमस्कार।